अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत ही अहम मसले को डिस्कस करने वाले हैं। न्यूज़पेपर आर्टिकल को कैसे पढ़ा जाए, उसमें से कैसे नॉलेज गैदर किया जाए, उसमें से किस तरह से आप ऐसी चीज़ें कलेक्ट कर सकें जो आपको ऐसे राइटिंग में हेल्प कर सकें, जो आपको करंट अफेयर्स में हेल्प कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप एक स्पेसिफिक डायरी बनाएं, एक स्पेशल अलग से डायरी बनाएं जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें आप नोट करेंगे जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि एक आर्टिकल को पढ़ते हुए किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है वो बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जो आर्टिकल राइटर है उसने अप्रोच कौन सी यूज़ की है, क्या वो उसने फ़नल अप्रोच यूज़ की है या रिवर्स फ़नल अप्रोच यूज़ की है, किस तरह से वो आर्टिकल को स्टार्ट कर रहा है। और फिर आप देखेंगे कि कौन सी फील्ड से वो आपने जो टॉपिक है उसको ले रहा है, आपको किस फील्ड में वो हेल्प कर सकता है। आप उसकी एक अलग से कैटेगरी बनाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उसमें से गैदर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको देखना है कि कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं आपकी ऐसे राइटिंग के अंदर, आपके करंट अफेयर्स के अंदर। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो इसके एक्सप्रेशन है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका, किस तरह से आप उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उसको अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर आपको पसंद आया है, पैराग्राफ का किसी का स्टार्ट आपको पसंद आ गया है या किसी की जो कंक्लूडिंग लाइंस हैं वो आपको पसंद है। इस तरह से आपने देखना है कि कौन से वो ऐसे एरियाज़ हैं जिनको जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके ऐसे राइटिंग के अंदर या आपके करंट अफेयर्स के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद हम वोकेबलरी के वर्ड्स देखेंगे, कौन से वर्ड्स जो हैं वो बहुत यूनिक वर्ड्स नहीं लेने, बहुत ऐसे वर्ड्स नहीं लेने जो एकदम से हैरान कर दे एग्जामिनर को। बड़े अट्रैक्टिव से, बड़े रोमांटिक से वर्ड्स लेने हैं जो अच्छे भी लगे, जो इस कदर डिफ़िकल्ट भी ना हो, कम्प्लेक्स भी ना हो कि समटाइम्स आप उनको मिसयूज़ कर लें अपने ऐसे के अंदर। तो ये हम तमाम चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हों या इस क्लास के दौरान आप नोट डाउन कर रहे हो चीज़ें अलग से, और फिर इससे फ़ायदा उठाएं बाद में प्रॉपर्ली। जी, अब हम इन तमाम एलिमेंट्स को वन बाय वन स्लाइड्स की फॉर्म में देखते हैं और इनकी डिटेल्स को चेक करते हैं। जो आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया है उसका जो टाइटल है वो है डोमेस्टिक वायलेंस, और मोहम्मद अली बाबा खेल उसके राइटर हैं। 18 जुलाई 2020 को ये लिखा गया है और आपका जो न्यूज़पेपर है द डेली डॉन उसके अंदर है। इसको आप आसानी से गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, मैंने वैसे आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। अब हमने सबसे पहले इसको पढ़ते हुए देखना है कि वो ये किस फील्ड से बिलोंग करता है, इसमें अप्रोच क्या यूज़ हुई है, वोकैबलरी हम इसमें से किस तरह से ले सकते हैं, और क्या एक्सप्रेशन यूज़ किया राइटर ने, और फैक्ट्स एंड फिगर्स वो कौन से हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकते हैं अपने ऐसे राइटिंग के लिए और जिनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। ये एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था उस आर्टिकल का वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ये एक्चुअली ओवरऑल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उस आर्टिकल के बारे में कि राइटर जो है वो क्या डिस्कस करने वाला है। बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस को फोकस कर रहा है, किस तरह से इंक्रीज़ हुई है कोविड-19 की वजह से। लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन है ये किसी भी तरह से आपको अपने जो सीएसएस और पीएमएस का ऐसे है उसके इंट्रोडक्शन के तौर पे आप इसको नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक डिफरेंट वे से डिस्क्राइब हो रहा है। यहाँ लिखने का मकसद इसका ये है कि अगर आप इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो आर्टिकल को ठीक से पढ़ने के बाद में आप कभी भी इसको आर्टिकल को पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। आप आराम से इस इंट्रोडक्शन को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इस पूरे आर्टिकल के अंदर क्या था। अब हम देखते हैं कि ये किस फील्ड से बिलोंग करता है। ये आपने एक टाइटल देना है फील्ड का अपने रजिस्टर के ऊपर, उसके नीचे आपने बताना है कि बेसिकली ये किस फील्ड से है, डोमेस्टिक वायलेंस से है, और डोमेस्टिक वायलेंस किस फील्ड से बिलोंग करता है, फर्दर ये फेमिनिज्म है। तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आइंदा कभी भी आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं न्यूज़पेपर का, तो अगर वो फेमिनिज्म से या डोमेस्टिक वायलेंस से बिलोंग करता है, इस कैटेगरी से है, तो आप बड़े आराम से यहाँ पर नीचे उसका टाइटल और उसकी जो फील्ड है, फिर उसमें से जो आप एलिमेंट्स निकालेंगे वो आपको हेल्प आउट कर देंगे। ये आपका पूरा रिकॉर्ड बन जाएगा फेमिनिज्म से रिलेटेड। इसी तरह से डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड जो एसेज होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं अपने पास। फिर हम देखते हैं कि इसको लिखने के लिए आर्टिकल राइटर ने किस अप्रोच को यूज़ किया है। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर बताया था कि यूजुअली हम दो तरह की अप्रोचेस यूज़ करते हैं अपना जो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए। एक फनल अप्रोच है जिसमें हम एक ब्रॉडर सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन को, फिर उसको नैरो डाउन करते जाते हैं। इस आर्टिकल राइटर ने भी यही किया है। इसने डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे उसको पहले यूरोप से रिलेट किया, फिर वो उसको नैरो डाउन करते हुए स्पेन, मैक्सिको और फिर फाइनली पाकिस्तान पे आया, राइट।
तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर फनल अप्रोच यूज़ हो रही है। फिर वो कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकते हैं, क्योंकि दो तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। एक जो होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं, जो अगले दिन या 10 दिन बाद या महीने बाद चेंज हो सकते हैं, उनका आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे उन्होंने देखें मैक्सिको रजिस्टर्ड एन 80% सर्ज इन इमरजेंसी कॉल्स। अब इसमें उन्होंने ओवरऑल सिचुएशन बताई है कि कितने परसेंट इमरजेंसी कॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड इंक्रीज़ हुई हैं। सॉरी, यहाँ पे जो है वो उन्होंने कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया। उसके बाद आप देखें कि by April's end, Mexico's national network of shelters reported that 241 women had been killed due to gender-based violence। ठीक है, अब अप्रैल को उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन इसलिए किया है क्योंकि अप्रैल में यूरोप में कोविड-19 जो था वो पीक पे था, इसलिए ये भी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको हेल्प कर सकती है। उसके बाद हम एक्सप्रेशन में देखेंगे कि किस तरह से डेकोरेटिव वर्ड्स और अच्छे वर्ड्स यूज़ करके अपने सेंटेंस को खूबसूरत बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे ये पहला सेंटेंस है, द नंबर ऑफ वुमेन सीकिंग इमरजेंसी शेल्टर हैज़ स्काई रॉकेटेड ड्यूरिंग द पेंडेमिक। अब इसमें देखें कि स्काई रॉकेटेड का वो ये भी कह सकते थे कि इंक्रीज्ड हुआ है या रेज हुआ है, लेकिन उन्होंने ये बहुत खूबसूरत वर्ड इस्तेमाल किया है। उसके बाद देखें आप, इन आर सोसाइटी हाउएवर बोथ स्टेट रन दारुल अमान्स एंड एनजीओ रन शेल्टर्स एंड मिनिस्टर्स आर कन्फ्रंटेड विद ट्रस्ट डेफिसिट। अब कन्फ्रंटेड की जगह पे वो फेस्ड विद भी कर सकते थे और डेफिसिट की जगह वो लैक ऑफ ट्रस्ट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको खूबसूरत बनाया अपने इन डेकोरेटिव वर्ड्स को यूज़ करके। उसके बाद आप देखें जी, ये अगला एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें उन्होंने दो अलग अलग सेंटेंसेस को पंक्चुएशन के साथ जोड़ के खूबसूरत बनाया और कम्प्लेक्स थोड़ा सा बनाया। Moreover, at present, none of the women's shelters are equipped to deal with the COVID-19 crisis। अब यहाँ पे वो सेंटेंस को ख़त्म कर सकते थे, नया सेंटेंस शुरू कर सकते थे, दे आर लैकिंग इन आइसोलेशन, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको लैकिंग इन आइसोलेशन डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट किया है और पंक्चुएशन के साथ जोड़ा है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम्प्लेक्स किया है उन्होंने। तो इस तरह के सेंटेंस जो हैं वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपने स्ट्रक्चर को सिंपल से कम्प्लेक्स कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, दो बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स हैं, स्कैंट और एपेथेटिक, जिनके मीनिंग्स भी एक्सप्लेन किए हुए यहाँ पे। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये आप इनकी वोकैबुलरी को नोट करते जाएं, इससे आपको फ़ायदा ही होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी, आपके पास वर्ड्स भी स्टोर होते जाएंगे और आप इन वर्ड्स को यूज़ भी कर सकेंगे। ये रीजंस कुछ जो भी इशू डिस्कस हुआ है आर्टिकल के अंदर, कुछ रीजंस तो ऐसे होंगे जो आर्टिकल राइटर ने ही डिस्क्राइब किए होंगे, कुछ रीजंस आपको खुद सर्च करने पड़ेंगे, खुद सोचने पड़ेंगे। अब कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसके बाद आपका होमवर्क ये होना चाहिए कि आप उसके ओरिजिन पे जाएं कि ये इशू जो था वो कब स्टार्ट हुआ, इस सिचुएशन तक कैसे पहुंचा और इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं या फ्यूचर इसके जो थ्रेट्स हैं ये क्या हैं। ये ओवरऑल आपका जो है होमवर्क होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक आर्टिकल को पढ़ना है, डिटेल्स इस तरह से नोट करनी है, इस तरह से आपको हेल्प करेंगे। अगर आप खाली पढ़ के अखबार को साइड पर रख देंगे या उसकी कटिंग्स को काट के अपने पास एक फाइलर बनाते जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको।